महाराष्ट्र को आज 2 और इंटरसिटी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने वाली है। तस्वीरें आपको वंदे भारत की दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये शिरडी जाएगी, दूसरी वंदे भारत जो है वो सोलापुर जाएगी। महाराष्ट्र में ये तीसरी और चौथी वंदे भारत है जो मिलेंगे। पहले तो मैं देखिए लोग यहाँ पर बहुत सारे खड़े हैं, सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। कहाँ पर जाने वाले हैं आप लोग? शिरडी जा रहे हैं। आप लोग शिरडी जा रहे हैं, तो ये कितना आसान हो जाएगा? पहले कितना टाइम लगता था शिरडी जाने में? एक 7 से 8 घंटे के ऊपर लग जाता था और रास्ते का सफर था, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन वंदे मातरम के हिसाब से अगर वंदे भारत के हिसाब से बहुत जल्दी स्पीकर प्रवास हो जाएगा, स्पीड अप में हो जाएगा, हमारा समय भी बचेगा। अच्छा, सब लोग बहुत ही हमारे लिए आनंद का क्षण है। हमारे भारत के हमारे लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से और उनके विकास कार्य के और से ये इतनी बड़ी महाराष्ट्र के लिए गिफ्ट है। मुंबई से शिरडी, मुंबई से सोलापुर, सभी लोगों को काफ़ी कन्वीनियंस होगा और प्रवास भी सबका अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोग जो है वो बता रहे हैं कि कन्वीनियंस होगी। 7 से 8 घंटे पहले लग जाते थे। पूरी ट्रेन की अगर बात की जाए तो पहले आपको दिखाएं कि ये ड्राइवर्स कैबिनेट है, यानी कि जहाँ पर जो ड्राइवर है वो चलाते हैं। तो पहले आपको उस हिस्से में हम लेकर आ गए हैं। यहाँ आप यहीं से आपको पहले तो नजर आएगा कि बिल्कुल देखिए खड़ी है हरी झंडी के इंतजार में। और यहाँ कितना डिफरेंट इसका एक्सपीरियंस है, उस पर बात करने के लिए मेरे ख्याल से जो पायलट्स रहते हैं उन्हीं से बात करना बेहतर रहेगा। वंदे भारत पहले भी चलाई है? नहीं, यहाँ हम लोग चला चुके हैं, काका भी चलाए हैं। हाँ। ट्रायल किए गए थे। और इससे पहले नॉर्मल रेलगाड़ी भी चलाई है आप लोगों ने? हाँ। कितना फर्क है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकेगा, चलाने में कितना फर्क है? ये बहुत अच्छा है। हाँ। एसी भी लगा हुआ है, स्पीड फास्ट पकड़ता है। हाँ। और 160 kmph से भाग सकता है। अच्छा, ये जो पूरा रूट है, जो मुंबई से शिरडी का जो रूट है सर, पहले कितना टाइम लग जाता था? पहले जो पुरानी गाड़ी थी वो करीब 6 घंटे के आसपास लग जाती थी। हाँ। ये गाड़ी आज चली जाएगी 4 घंटा 40 मिनट पहुंच जाएगी। अच्छा, 4 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा का फर्क मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें ये भी बताया गया था कि बीच में थोड़ा घाट का रीजन भी आएगा। तो अक्सर जो बाकी गाड़ियां होती थी उसके लिए बताते पावर इंजन लगाने की जरूरत पड़ती थी, तो उसके कितना फर्क आपको दिखा? इसमें इस प्रकार प्रोविजन किया गया है कि इसमें आपको घाट में इंजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। क्योंकि ये अपने आप चली जाएगी, चढ़ जाएगी। इसमें इसका पावर इतना ज़्यादा है कि घाट में आपको जो पीछे से इंजन लगता है पुश करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें आपका करीब 10 से 15 मिनट आपको बचत होगी। 10 से 15 मिनट केवल घाट रीजन में बचत हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए ये मैं आपको कैबिन दिखा रही हूँ और जहाँ से आपको सीधी तस्वीरें भी बाहर की तरफ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आप ये 2 ट्रेन जो हैं उनको आज यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जा रही है, जो मुंबईकर्स को यहाँ पर अगर कहीं की तोहफे के स्वरूप में दी जा रही है। और एक्साइटमेंट लोगों में बेहद ज़्यादा भी उसके लिए बनी हुई है। हम यहाँ से आगे चलकर भी आपको बताएं, बाहर की तस्वीरें भी दिखाएं कि ये देखिए किस तरीके से ये पूरी ट्रेन जो है वो बनी हुई है। वंदे भारत इसलिए भी टॉक ऑफ द टाउन है क्योंकि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर बनी है। ये मेक इन इंडिया आप देख रहे हैं, इसमें ये जो साइन लगा हुआ है ये बताता है कि आत्मनिर्भर भारत में ये पूरी ट्रेन बनी हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो यहाँ आपको बाहर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ खासियतों की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो अभी तक चेयर कार चल रही थी, आप शताब्दी की बात करें, राजधानी की बात करें, उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है इन चेयर कार्स की अगर बात की जाए। आप देखें कि एक बेहद इसके डिज़ाइन को भी एरोडायनेमिक डिज़ाइन बनाया गया है। इसकी खासियत ये भी है कि जो कोलिजन्स होते हैं, यानी कि जो टकराव होता था, अगर कभी डीरेल हो गई या कभी इस तरीके की कोई स्थिति बनी तो टकराव की स्थिति अगर हो तो उसमें नुकसान ना हो, उसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। देखिए 2 कोचेस को जोड़े जाने का जो पूरा आपने तमाम पहले भी रेलगाड़ियाँ देखी होंगी, तो जो 2 कोचेस को जोड़ने का पूरा एरिया होता था वो किस तरीके से उस पर कुशनिंग की गई है, उस पर काम किया गया है। ये बाहर की तरफ से भी आप देख रहे हैं, देखिए इस तरीके के एक कुशन्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसका मुख्य मकसद जो है वो ये है कि अगर कोलिजन जैसी यानी कि टकराव जैसी स्थिति बनती है तो उसका कम से कम उसका जो फ़र्क है वो पड़े। और एक इसकी आपने देखा होगा कि बाहर की तरफ इसका जो मुंह है वो उसको एक इस तरीके से बनाया गया है कि वो तेज़ स्पीड के लिए भी काम करती है। इसके अलावा इस ट्रेन की खासियत की अगर हम बात बताएं तो 2 चेयर इसमें हैं, जिनको एक नॉर्मल चेयर कार और एग्जीक्यूटिव जो चेयर कार है वो इन 2 नामों में बांटा गया है। और किराए की भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो किराया यहाँ का जो इस पूरे रूट की किराए की अगर बात की जाए तो शिरडी में जो किराया है, मुंबई से शिरडी का नॉर्मल चेयर का किराया जो है
वो 975 रुपये है और एग्जीक्यूटिव का 1840। वहीं सोलापुर जाने के लिए 1300 रुपये आपको लगेंगे नॉर्मल चेयर कार में और एग्जीक्यूटिव में 2365 रुपये। लेकिन ये जिन कीमत की बात हम बता रहे हैं इसमें तमाम सुख सुविधाएं यानी कि आपका खाना सब कुछ इनमें मौजूद है। ये पूरी ट्रेन जिसको आप देखें कि लोगों की एक्साइटमेंट इतनी है कि लोग तमाम कोचेस में आ चुके हैं। वो इस पहली जो देखिए ये इसकी खासियत ये बताई जा रही है कि मुंबई की जो हेरिटेज है उसको सीधा पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थानों से जोड़ रही है। केवल शिरडी साई धाम की नहीं बल्कि सोलापुर के रूट की अगर बात की जाए तो त्र्यंबकेश्वर की बात की जाए, नासिक से जुड़े जो तमाम पर्यटन स्थल हैं उन सबको भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि जिस एग्जीक्यूटिव चेयर कार की हम बात कर रहे हैं आखिर उसमें क्या कुछ खास है। यहाँ से अंदर चलकर देखते हैं और ये आपको पहले तो नॉर्मल चेयर कार वाले सेक्शन में हम लोग आ गए हैं जहाँ पर आप देखें कि जो सीट्स हैं वो किस तरीके से कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पर बनाई गई हैं जो हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ऊपर का सेक्शन आपको नज़र आ रहा है सामान रखने के लिए। जो बीच के जो चेयर्स होंगी उनमें इस तरीके से टेबल है जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं और जहाँ लगेज है वहाँ पर टच लाइट्स है यानी कि लाइट्स को आप छुएंगे लाइट्स ऑन हो जाएंगे। यहाँ देखें आप ये लाइट छुई, ये ऑन है, छुई बंद हुई, इस तरीके से ये यहाँ पर बना हुआ है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर जो कार है। यहाँ जब आप आते हैं तो ये पूरा हिस्सा जिसको आप अब तस्वीरों में देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा जो है एग्जीक्यूटिव कार का आपको इसमें क्या कुछ खास है वो भी दिखाते। देखिए कंफर्ट की जब आप बात करें तो कंफर्ट तो है ही क्योंकि जैसे ही आप एक चेयर में यहाँ पर फ़िलहाल मैं बैठ जाती हूँ तो यहाँ देखें कि सबसे पहले आपको ये हेडरेस्ट मिल रहा है जो काफ़ी अनकॉमन है। आपने अगर रेलगाड़ियों में सफ़र किया तो आप इस बात को जानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये आपको साइड में जो आपका हैंड रेस्ट है आप इसे खोलते हैं तो यहीं आपको ये देखिए आपकी अपनी ट्रे यहाँ पर मिल जाती है। आपने खाना खाया, फोल्ड किया और इस तरीके से आप इसे वापस डाल के इसे बंद कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो चेयर है आप ये देख रहे हैं कैसे टिल्टेड है, ये इस वजह से टिल्टेड है। ये चेयर टिल्टेड लगी नहीं है बल्कि आप इन्हें रोटेट कर सकते हैं। ये मैं इसे इस तरीके से आप इसे पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए रोटेट कर सकते हैं एक हल्के से पैडल के साथ ही आपको यहाँ पर ये फुट रेस्ट भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा बिल्कुल बेसिक लेकिन छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखा गया तो ये जो सीट्स है सीट में आप देखेंगे कि नंबर्स लिखे हुए हैं, इसके साथ ही ब्रेल में भी ये नंबर्स को लिखा गया है। पावर पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप अपने लैपटॉप्स अपना मोबाइल सब कुछ चार्ज कर सकते हैं। देखिए हर सीट्स के साथ 2 इस तरीके के बड़े पॉइंट्स लगाए गए हैं। खासियत जब हम बात कर रहे हैं कि नए भारत की नई ट्रेन है तो उसमें टेक्नोलॉजी वाइज भी आप देखेंगे अनाउंसमेंट्स लगातार होती रहती हैं। आपको यहाँ पर 2 स्क्रीन्स हैं जहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। अब जैसे ये ट्रेन जो है ये जाएगी साईनगर शिरडी, तो अब जब ये ट्रेन चलने लगेगी तो इस पर यहाँ पर अभी देखिए नेक्स्ट स्टॉप 9 किलोमीटर और स्पीड जब ये ट्रेन चलेगी तो उस पर स्पीड भी नज़र आएगी। इसके अलावा मोटे तौर पर ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से कंफर्ट के लिए ये एग्जीक्यूटिव चेयर का पूरा सेक्शन है। इसके अलावा जब इस तरफ को आप कोच को जोड़ने की जगह आते हैं तो बेहद स्पीशियस और मैंने कहा जो खास टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया है इस बार वो ये देखें ये जो जोड़ने का इलाका है इस पर खास फोकस किया गया है ताकि जब कोलिजन जैसे हमने देखा है डी रेल होती है एक के बाद एक जो कोचेस हैं वो एक के बाद एक उसमें लगते हैं और उनसे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं, उसको कम करने की कोशिश की गई है। ये इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट है। कुछ भी ऐसा है जो आपको रुकवाना है जो बात करनी है वो यहाँ पर आप माइक है आप इस बटन को दबाएं और आप बात कर सकते हैं। वेट करने का साइन, बात करने का साइन, सीसीटीवी कैमरा से आप देखें कि पूरी ट्रेन जो है यहाँ सीसीटीवी कैमरा आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी स्टॉप की अगर बात करें तो इमरजेंसी स्टॉप्स के लिए पहले जैसे चेन होती थी अब ये इस तरीके के बटन्स लगे हुए, एक यहाँ लगा हुआ है एक यहाँ लगा हुआ है। डस्टबिन का आप देखें कि ये डस्टबिन का इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है ताकि ट्रेन जो है वो गंदी भी ना हो। ऐसे में 9वीं और 10वीं जो ट्रेन है वो महाराष्ट्र को मिल रही हैं, शिरडी और सोलापुर को जोड़ रही हैं मुंबई से। और लोगों में खासी एक्साइटमेंट है, जैसे कि लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम पहले लग जाता था लेकिन अब टाइम बचेगा, कंफर्ट रहेगा और परिवार के साथ वो वीकेंड में भी इसको प्लान कर सकते हैं। आपको फिर से तस्वीरें दिखाते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर की जहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंफर्ट को प्रायोरिटी दी गई है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ।